अब सीधे आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त दिल्ली में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक में की अध्यक्षता करने के लिए इस वक्त अशोका होटल पहुंच चुके हैं, जहां पर ये बैठक चल रही है दिल्ली में। और यहां पर तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। जाति जनगणना का जो फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है उस पर इस बैठक में प्रस्ताव पारित हो सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और तमाम नेता इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। और इसके साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। रेखा गुप्ता दिखाई दे रही हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए शासित राज्यों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए इस वक्त पहुंच चुके हैं। आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर शिंदे दिखाई दे रहे हैं, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हमें देखेंगे तो जो जनसेना पार्टी है पवन यहाँ पर हमको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं। और इस बैठक में एनडीए शासित जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद हैं। दो खास प्रस्ताव आने की उम्मीद है। पहला ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर और दूसरा जातीय जनगणना के सरकार के फैसले को लेकर। और इसके साथ ही साथ एनडीए शासित राज्य में कैसे जो तमाम योजनाएं हैं बेहतर समन्वय के साथ आगे बढ़ें। जो बीजेपी का संकल्प पत्र रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में या राज्यों में जो उनके संकल्प पत्र रहे हैं एनडीए के, उनको कैसे धरातल पर लाया जाए, पूरा किया जाए, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। अब आप ये तीन तस्वीरें देखिए। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक है। गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे थे, थोड़ी देर पहले राजनाथ सिंह पहुंचे थे। नीतीश कुमार भी इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। नीतीश कुमार की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। नीतीश कुमार भी इस बैठक में पहुंचे हुए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री। हमारे साथ दो संवाददाता इस वक्त दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं, अंकित गुप्ता और पवन कुमार गौड़। अंकित, पहला सवाल आपसे कि जो बैठक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अब शुरू होने वाली है, इसका मुख्य एजेंडा क्या माना जाए, किन मुद्दों पर चर्चा होगी और क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए विशाल, इसमें जो दो प्रस्ताव आएंगे जिस बात का भी आप जिक्र कर रहे थे। पहला प्रस्ताव किस तरीके से जो है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम है उसको जो सराहना की जाएगी एक प्रस्ताव में, और दूसरे प्रस्ताव में जिस तरीके से जो है केंद्र सरकार, जो एनडीए की जो केंद्र सरकार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली, वो जो जातिगत जनगणना को लेकर के जो फैसला किया है उसको लेकर के जो है सरकार के उस काम की तारीफ की जाएगी। लेकिन उसके साथ ही में अलग अलग राज्यों में जहां पर एनडीए की सरकारें हैं, किस तरीके से जो अलग अलग योजनाएं चल रही हैं जो जनता के हित की हैं, वो किस तरह से आगे बढ़ रही हैं, जो उसमें से अच्छी योजनाएं हैं अगर दूसरे राज्यों में नहीं लागू हैं तो उनको जो है कैसे लागू किया जाए, उस बात पर भी चर्चा होगी। और जैसी जानकारी मिली है जो 5 राज्य हैं जिसमें जो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र जैसे 5 राज्य हैं, उनके जो सीएम हैं वो आज होने वाली बैठक के दौरान प्रेजेंटेशन देंगे कि उनके राज्यों में जो अलग अलग योजनाएं चल रही हैं उसका कैसे लोगों को फायदा मिला है और उसको कैसे दूसरे राज्यों में लागू किया जा सकता है। इसके अलावा एक और जानकारी निकल के सामने आई है कि ये जो एनडीए सरकार का, यानी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का जो है ये तीसरा टर्म का पहला साल पूरा हो रहा है, तो उसके उपलक्ष्य में भी तमाम तरह के किस तरह के कार्यक्रम करेगी एनडीए सरकार अलग अलग राज्यों में जहां पर उसकी सरकार है, उसको लेकर के चर्चा होगी। और एक चीज और है कि लोकतंत्र हत्या दिवस, यानी कि जिस तरह से इमरजेंसी लगाई गई थी उसके 50 साल हो रहे हैं, तो उसको भी बीजेपी और एनडीए की जो तमाम राज्यों में सरकारें हैं वहां पर जनता के बीच ले जाएंगी और इस बात को जिक्र करेंगी कि कैसे 1975 में लोकतंत्र की हत्या की गई थी। तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर होगी आज की बैठक के दौरान महत्वपूर्ण चर्चाएं। जी तो देखिए, अंकित गुप्ता बता रहे हैं कि किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी। कई राज्य अपने राज्यों की एक एक योजना का प्रेजेंटेशन भी इस बैठक में देने वाले हैं, जिसमें यूपी, महाराष्ट्र शामिल हैं। पवन गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, एक तरह से ये एनडीए की एकजुटता को भी दिखाने का संदेश यहाँ से दिया जा रहा है। जाहिर तौर पर विशाल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि जिस तरह से एक तरफ अगर बात करें इंडिया गठबंधन की, तो आपने देखा होगा कुछ दिन पहले पी चिदम्बरम का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन जो है बिखर गया है। तो ऐसे में एनडीए को ये जो बैठक है, उस बैठक के माध्यम से एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन इसको देख सकते हैं, या एक मैसेज जो है इसके बारे में देख सकते हैं कि एनडीए एकजुट है। चाहे वो बात करें बिहार की,
चाहे बात करें आंध्र प्रदेश की, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों की, चाहे जो तमाम जो अन्य राज्य यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, जितने भी एनडीए दलों के जो नेता हैं वो सब यहाँ पहुंचे हुए हैं। सिर्फ चंद्रबाबू नायडू क्योंकि उनके जो नेटिव विलेज है उनमें अपना गृह प्रवेश करना है, उसके चलते पहले ही उन्होंने मना कर दिया था। दूसरे जो पुडुचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं एन रंगास्वामी, उन्होंने अपने व्यक्तिगत कारण से कल नीति आयोग की बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे, तो उन्होंने पहले ही संदेश भेजा हुआ है। उसके अलावा बाकी सारे जो एनडीए दलों के जो नेता हैं वो यहाँ है। शक्ति प्रदर्शन एनडीए का आप इसको मान सकते हैं, एनडीए एकजुट है, इसका मैसेज आप मान सकते हैं। और वही कारण है जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो आपने तस्वीरों में दर्शकों को लगातार दिखाया कि जो एनडीए के जो बड़े नेता हैं उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उसमें चाहे बात करें पवन कल्याण की, नेफ्यू रियो की, रेखा गुप्ता, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, मतलब एक साफ संदेश देने की कोशिश की गई कि एनडीए एकजुट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और उसके साथ साथ तमाम जो एनडीए के नेता हैं, क्योंकि आज महीने का आखिरी रविवार भी है तो ऐसे प्रधानमंत्री के मन की बात का कार्यक्रम भी आता है, तो ऐसे में तमाम जो एनडीए के नेता हैं वो प्रधानमंत्री के मन की बात का कार्यक्रम भी यहाँ 11 बजे से अशोका होटल में सुनेंगे। तो उसके साथ साथ जिस तरह से जो चुनावी राज्य हैं उनकी रणनीति पर चर्चा होगी। एनडीए एकजुट होकर आगामी दिनों में जिन राज्यों में चुनाव है, चाहे वो बिहार की बात करें, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें या फिर तमिलनाडु की बात करें, तो ऐसे में एक साथ मिलकर कैसे एनडीए काम करे, कैसे एनडीए के एकजुटता का संदेश तो है ही। हालांकि ये सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हो रहे हैं एनडीए के, तो यहां से जहां गुड गवर्नेंस पर चर्चा होगी तो वहीं तमाम चीजों पर एक दूसरे से विचार साझा किए जाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।